अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सबका ठीक है, खैरियत से हैं। और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ जो है यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशंस वगैरह चल रही थी और प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे थे, सिलसिले में बिजी हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा मुझे क्वीरीज़ भी आ रही थी। कुछ स्टूडेंट्स के जो है वीज़े वो काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि डिले हो रहे हैं और नहीं आ रहे। वो एक्सटेंशंस के बारे में भी मेरे से पूछ रहे हैं। तो देखें, यूनिवर्सिटी एक हद तक एक्सटेंशन देती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती आपकी वीज़ा प्रोसेस के साथ। वो एक इंटरनल मैटर होता है आप लोगों का, ठीक है। और उसमें जो है कोई ऐसा आप कह लें कि कोई यूनिवर्सिटी चाहते हुए भी अकोमोडेट नहीं कर पाती। वो एक हद तक आपको लेके जाते हैं, क्योंकि आपकी भी स्टडी का जो है उसमें हर जोर आता है। आपकी स्टडी भी वेस्ट हो रही होती है, आप इतने दिन यूनिवर्सिटी जब नहीं पहुंच पाते। तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है अभी 6-7 मार्च तक जो है आपको एक्सटेंशन दे रही हैं। ये वीडियो का जो टाइटल था आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वीरीज आ रही थी कि क्या 2 साल वाली डिग्री जो मास्टर की डिग्री है उस पर आप डिपेंडेंट को ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, क्योंकि रिसर्च प्रोग्राम का होम ऑफिस की वेबसाइट पे लिखा होता है, जिसका आप लोग रेफरेंस देते हैं। सेकेंडली कि 2 ईयर की मास्टर डिग्री होती क्या बेसिकली आपको पता होगा। यूके में जो मास्टर्स होता है ना, बेसिकली 1 ईयर का मास्टर्स होता है, इंटरनेशनल मास्टर होता है, जिसमें 2 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं और एक डेजिटेशन या आपने प्रोजेक्ट करना होता है, अगर आप IT या किसी ऐसी डिग्री से बिलोंग करते हैं तो। 2 साल की डिग्री भी अब दो तरह की होती है। एक होती है विद एडवांस रिसर्च एंड सेकंड होती है विद प्लेसमेंट ईयर। प्लेसमेंट भी दो तरह का होता है। प्लेसमेंट में होता है एक आप कह लें कि सैंडविच प्लेसमेंट, और एक होती है आपकी आफ्टर 1 ईयर प्लेसमेंट। होता है कि मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, जो 1 ईयर जो विद प्लेसमेंट ईयर होता है, जिसका प्लेसमेंट बाद में स्टार्ट होता है, वो कौन सी डिग्री, वो कैसे पढ़ी जाती है। वो होता ही है कि आपने 1 साल जो है, 1 साल मतलब 2 सेमेस्टर्स आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ना होता है। देन आपको 1 साल के लिए अपने लिए प्लेसमेंट खुद ढूंढनी पड़ती है। यूनिवर्सिटी बहुत कम अकोमोडेट करती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपको इस बारे में कोई इंटरटेन नहीं करेगी, उनके पास जो पॉसिबिलिटीज होंगी आपको बता देंगे। प्लेसमेंट लेना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, ठीक है। और जो है आपका 1 साल आपने प्लेसमेंट करनी होती है। देन यू विल गेट बैक टू योर यूनिवर्सिटी, और फिर आपने अपनी डेजिटेशन या अपने फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, अगर आप IT रिलेटेड डिग्री कर रहे हैं तो आपको करना पड़ता है, ठीक है। जो कि 10,000 वर्ड्स की एक रिसर्च होती है, आपने करके यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी होती है। देन आपका ग्रेड वगैरह आता है और आप लोग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाते हैं। ये था विद प्लेसमेंट ईयर। विद सैंडविच प्लेसमेंट क्या होता है, वो होता है ऐसे है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं सैंडविच प्लेसमेंट भी। यूनिवर्सिटी ऑफ फटफट शेयर कराती है। जैसे कि आपने क्या करना होता है, 1 साल आपने पढ़ना होता है, सॉरी 1 सेमेस्टर आपने पढ़ना होता है। सेकंड सेमेस्टर में जो है आपको आपने प्लेसमेंट ढूंढनी स्टार्ट कर देनी होती है। सेकंड और थर्ड सेमेस्टर मतलब 1 ईयर आपने अपने लिए प्लेसमेंट ढूंढनी होती है, कहीं भी सेम कैटेगरी की जॉब में जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड ही डिग्री। ये नहीं कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं और किसी रेस्टोरेंट में जाके लग गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं चलता। अगर IT पढ़ रहे हैं तो IT की किसी फील्ड में करना पड़ा। अगर डाटा साइंस की डिग्री है तो डाटा साइंस से रिलेटेड जो है उसमें करना पड़ेगा। ये आपको, ये नहीं कि मैं डेवलपर लाग जाऊँ, तो यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रूव नहीं करती और आपका जो है आपको दोबारा से जो है वो ढूंढनी पड़ती है अपने लिए। तो ये 1 ईयर की होती है। उसके बाद आप वापस आते हैं एंड देन आपने अपनी डेजिटेशन करनी होती है, और पहले एक सेमेस्टर पढ़ना होता है, जो आपका सेकंड सेमेस्टर होता है वो पढ़ना होता है। आपके अब 2 सेमेस्टर हो गए, आपकी प्लेसमेंट कंप्लीट होगी। देन आपने डेजिटेशन करके अपने आगे प्रोसेस को चलाना होता है, ठीक है। आपकी डिग्री हो जाती है, आप ग्रेजुएट हो जाते हो। फिर आती है विद एडवांस रिसर्च। विद एडवांस रिसर्च में ये होता है कि आपने पहले 1 ईयर पढ़ा, मतलब 2 सेमेस्टर्स आपने स्टडी की, और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको एक एक मॉड्यूल पढ़ाया जाता है, 2-2 मॉड्यूल। डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटीज़ पे कितने क्रेडिट आवर का मॉड्यूल लेती हैं। फॉर एग्जांपल कि एडवांस रिसर्च विद डाटा साइंस है, तो डाटा साइंस का अगर डिग्री है तो लिखा होता है, सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं रिसर्च मेथड्स इन डाटा साइंस, एक सब्जेक्ट ये थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाएंगे। एडवांस रिसर्च मेथडोलॉजीज़ इन डाटा साइंस, ये आपको फोर्थ में पढ़ाएंगे। इस तरह के अब ये बिज़नेस की है तो बिज़नेस में भी ऐसे ही पढ़ाते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजीज़ बेसिकली आपको थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाते हैं। इसमें करना क्या होता है, आपने बेसिकली करना ही होता है, आपके क्विज़ेस भी होते हैं, ग्रुप प्रेजेंटेशन भी होती है, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन भी होती है। करना ही अपने ये होता है कि आपने अपने आप को रिसर्च की तरफ लेके जाना होता है। आपको डिफरेंट रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं, उनको देख के अपना एक जो है एनालिसिस रिपोर्ट लिखनी पड़ती है कि इस ऑथर ने ये कहा था, एक्स ऑथर ने ये कहा था, वाई ने ये कहा था, इन दोनों में से ठीक किसने कहा था, मैं ये कहना चाहता हूँ। मतलब एक इस तरह की रिसर्च होती है। मतलब इन अदर वर्ड्स आप समझे, पोस्टमार्टम करना होता है डिफरेंट रिसर्च पेपर्स का और अपनी एक रिपोर्ट लेकर आनी होती है। ये आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का टास्क होता है। देन आपने वापस आ जाना होता है। वापस से या मुराद ये कि आप यूनिवर्सिटी ही होते हैं और आपने जो है अपनी डेजिटेशन या फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट करना होता है। देन आपको रिजल्ट आता है, पास होते हैं और आपको लेटर वगैरह मिल जाता है, आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, ठीक है। ऑफिशियल रिजल्ट तो बाद में आता है, लेकिन आपको एक लेटर मिल जाता है। फिर आप कह लें कि उसका क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि जो रिसर्च वाले होते हैं उन्होंने पढ़ना होता है या जॉब भी कर सकते हैं थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में।
आप फुल टाइम स्टूडेंट होते हैं, आपने कोई जॉब शॉप नहीं कर सकते 20 आवर्स के अलावा, ठीक है। आपने 20 आवर्स काम करना होता है और आपने पढ़ना होता है अपना, ठीक है। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी आल 1 दिन जाना होता है, और आपकी जो पार्ट टाइम जॉब्स होती है अच्छी तरीके से आप लोग मैनेज कर पाते हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। जो प्लेसमेंट वाले होते हैं उन्होंने अपने 35 to 40 आवर्स करना होता है। होम ऑफिस की तरफ से भी लेटर आ चुका होता है, ठीक है। और होम ऑफिस की तरफ से लेटर आता है, उसमें आप लोग को अलाउ होता है, और आप अगर राइट टू वर्क में जाकर चेक करते हैं तो उसमें भी लिखा आ रहा होता है, ठीक है, कि आपको इजाज़त है काम करने की। प्लेसमेंट आपने सेम कैटेगरी सेम फील्ड में करनी है, देन यू विल बी एलिजिबल, ठीक है। और इसमें आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है आपकी यूनिवर्सिटी को भेजती है कि भाई आता है बच्चा, पढ़ता है, काम करता है, उसका आपकी रिपोर्ट जाती है, अटेंडेंस जाती है, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जाती है। यूनिवर्सिटीज़ के आपके जो प्रोग्राम लीडर्स होते हैं आपको इंडिविजुअल बुला के बारी बारी हर मंथ असेस करते हैं, ठीक है। देन जो है आप कह लें कि जो अब नेक्स्ट फेज़ आता है कि अब 2 ईयर का जो मास्टर है होम ऑफिस के मुताबिक वो ला सकते हैं या नहीं ला सकते। देखिए मैं खुद भी कंसल्टेंसी करता हूँ, ठीक है। मैं भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ करता हूँ। आप लोग अक्सर एग्जांपल देते हैं जी यूनिवर्सिटी ऑफ फतवर शहर, ज़्यादा वीडियोज़ इसी यूनिवर्सिटी पे होती हैं, तो जी वो हमें कंसल्टेंट ने क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपने इमिग्रेशन लॉयर से पूछना है, ठीक है। देन आपने अपना प्रोसेस करना है। मेरे मुताबिक जो हमें इन्फॉर्मेशन आई है, जो मुझे रिपोर्ट आई है, अभी तक 2 ईयर्स मास्टर के लिए आपका डिपेंडेंट अलाउ नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च से मुराद आपकी PhD रिसर्च को लेते हैं, RQF लेवल 8 लेते हैं, RQF लेवल 7 को उन्होंने ऐसा कोई मेंशन नहीं किया हुआ। तो 2 ईयर्स की मास्टर्स के लिए आपको जो है वो आप कह लें कि अभी तक अलाउ नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर से भी मैंने पूछा है, और अभी तक उन्होंने भी इस बारे में कोई नहीं बताया। वो कह रहे हैं नहीं, सिर्फ PhD के लिए जो बच्चे आएंगे वो ला सकते हैं। फिर रही PSW की बात, प्लेसमेंट ईयर के साथ आएँ, एडवांस रिसर्च के साथ आएँ। PSW आपको 2 ईयर्स का ही मिलता है एज़ पर टुडे डेट। नेक्स्ट इनटेक का नहीं पता, जनवरी के लिए क्या करेंगे, सितंबर इनटेक तक तो 2 ईयर्स का ही है, ठीक है। आपको 6 मंथ्स पहले नेक्स्ट इनटेक से पहले आपको वो बताते हैं, ठीक है। और होम ऑफिस जब रूल बनाता है तो इसी तरह बना रहा होता है। तो अभी तक 2 ईयर्स का ही है जो बैचलर पे आए या मास्टर्स पे आए, 1 ईयर के मास्टर पे आए या 2 ईयर्स के मास्टर पे आए। और PhD के लिए 3 ईयर्स का PSW होता है। अब फ़ायदा क्या होता है जी 2 ईयर्स के मास्टर का? 2 ईयर्स के मास्टर का ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों को जो है ज़्यादा वीज़ा ड्यूरेशन मिलती है। 32 मंथ्स का वीज़ा मिल रहा होता है ऑन एवरेज, ठीक है। और फीस आप 1 साल की बजाय 2 साल में ड्रैग करके दे सकते हैं, ये भी एक बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि आप लोग अपना टाइमली डिग्री कर लेते हैं, 2 ईयर्स की डिग्री करते हैं, रिसर्च प्रोग्राम पढ़े होते हैं, तो आगे PhDs के लिए आपने अगर जाना है तो आपके लिए आसानी है। प्लेसमेंट ईयर वालों ने 1 साल की इंटर्नशिप की होती है तो उनको भी जॉब ढूंढने में आसानी होती है। तो वीज़ा सबसे बड़ी इसमें है। फ़ीस आपकी थोड़ी बहुत फ़र्क होती है, 1000-2000 पाउंड का डिफरेंस होता है विद प्लेसमेंट और विदाउट प्लेसमेंट के साथ। 1 ईयर या 2 ईयर के साथ आप इन अदर वर्ड समझ लें। तो ऐसे ये सिस्टम जो है वो चल रहा होता है। तो होपफुली आपने वीडियो को अंडरस्टैंड किया होगा, और अच्छी तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो आप लोगों की क्वेरीज आ रही होती हैं इस बारे में मैंने क्लियर कर दी होंगी। बाकी जॉब आजकल आते हैं जो स्टूडेंट्स, टाइम लगेगा, मिल जाती हैं, टेंशन नहीं लेनी, और अल्लाह बेहतर करेगा। तो रखें अपना बहुत सारा ख्याल, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।